अस्सलाम वालेकुम। आयशा वॉइस में आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक लड़की की आप बीती है, कहानी को पूरा लाजमी सुनिएगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था स्वाइप बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर बातें करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बॉयफ्रेंड घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें दे रहा था, अपीलें दे रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी मैं होशियार, आला तालीम याफ्ता हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है, वालिदैन को भी बता दूंगी तो भी वो मेरी शादी उससे नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कजन को पसंद करते हैं। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो छोटी मोटी चीजें और चंद कपड़े बैग में पैक करके मुकर्रर वक्त का बेचैनी से इंतजार करने लगी। उसी दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा, कुछ करती हूँ। उसे पता था माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाजा खोल कर बाहर आ गई। एक लम्हे को वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गई, तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात लेट फोन आया है, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी काम से बुलाया है। मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं। आप तो सो रही थी, किसी भी किस्म की आपको परेशानी ना हो इसलिए आपको कुछ भी नहीं बताया। वो खुद को संभालते हुए झूठ बता रही थी। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया था। उसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाजा खोला तो सबसे पहले उसकी नजर बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने खास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहजादी लगेगी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें तो ऐसी थी जो माँ ने चोरी चोरी बना कर रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीजें उलट पुलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिल और दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात उससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नजर फेरी तो देखा मशीनें, फ्रिज, बर्तन, सब कुछ इसके लिए रखा पड़ा था। मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना, ये भी कोई बात हुई? अब माँ से भी बढ़कर भला कोई मोहब्बत कर सकता है? उस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बज रही थी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी, मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है, ये मोहब्बतों की माँ होती है। तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारे दुल्हा वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। इसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरी में पहनने की बजाय अपने माँ बाप के घर ही पहना करो, जो बिल्कुल ही बरहक है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आप रहनुमाई हासिल करेंगे। अपनी आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।